हेलो दोस्तों। आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। आपके अपने यूट्यूब चैनल जानी टॉक्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री, जियोग्राफी और पॉलिटी के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि एचपीएसएससी अपने एग्ज़ाम में बार बार रिपीट करता है और इनके एग्ज़ाम में आने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो दोस्तों, अगर इससे पहले की क्लासेज आपने नहीं देखी हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और अपनी तैयारी को बूस्टअप कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, द फर्स्ट मेटल यूज्ड बाय मैन वाज, मानव द्वारा प्रयोग की हुई पहली धातु थी। तो दोस्तों, जो मनुष्य द्वारा सबसे पहले धातु प्रयोग की गई थी वो थी तांबा। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। दोस्तों, जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे उन्होंने सबसे पहले तांबे की धातु ही प्रयोग करी थी, उनको लोहे के बारे में जानकारी नहीं थी। इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, द फर्स्ट टू इन्वेड इंडिया वर द, भारत पर आक्रमण करने वाले पहले लोग कौन थे। तो दोस्तों, भारत पर जो सबसे पहले आक्रमण किया था वो आर्यों ने किया था। तो इसका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि जो आर्य सभ्यता थी वो आर्यों के द्वारा ही स्थापित करी गई थी और वे मध्य एशिया से आए थे। आपने पढ़ा होगा, जो वो आर्य जो आए थे वो सप्त सैंध प्रदेश में आकर बस गए थे। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्धा बाज बोर्न एट, गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। तो दोस्तों, जो गौतम बुद्ध थे उनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था। इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था इनका जन्म 563 BC में। अगला जो प्रश्न है, और दोस्तों जो उनको निर्वाण प्राप्त हुआ था यानी कि उनकी जो मृत्यु हुई थी वो कुशीनगर में हुई थी और उन्होंने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। ऑप्शन सी जो है, सारनाथ यहाँ पे पहला ज्ञान यानी कि अपने उपदेश उन्होंने दिया था और ज्ञान की प्राप्ति उन्हें बोध गया में हुई थी। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र वाज रिटन बाय, अर्थशास्त्र किसने लिखा है। तो दोस्तों, जो अर्थशास्त्र है वो कौटिल्य के द्वारा लिखा गया है। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा, कौटिल्य। और दोस्तों, ये जो कौटिल्य थे इन्हें चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है। और दोस्तों, ये है चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री या फिर गुरु थे। अगर दोस्तों अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। तो अगला प्रश्न है, गुप्ता डायनेस्टी बाज फेमस फॉर, गुप्त वंश किसके लिए प्रसिद्ध था। तो दोस्तों, जो गुप्त वंश था वो अपने आर्ट एंड आर्किटेक्चर के लिए प्रसिद्ध था। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा, कला और स्थापत्य। और दोस्तों, जो गुप्त वंश था इसकी जो स्थापना थी वो श्री गुप्त ने करी थी। अगला जो प्रश्न है, लाख बख्श बाजे टाइटल गिवन टू विच रूलर, किस शासक को लाख बख्श की उपाधि दी गई थी। दोस्तों, जो लाख बख्श की उपाधि थी वो कुतुबुद्दीन ऐबक को दी गई थी। इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। दोस्तों, लाख बख्श की उपाधि इसलिए दी, लाख बख्श का अर्थ होता है लाखों का दान करने वाला। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। और दोस्तों, जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे इन्होंने दिल्ली सल्तनत की स्थापना करी थी। पहले दिल्ली सल्तनत के पहले गुलाम वंश की स्थापना करी थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और इन्होंने ही जो अजमेर है वहाँ पर 2.5 दिन का झोंपड़ा नाम की मस्जिद बनाई थी। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो है, हु इज रिगार्डेड एज द सेकंड अलेक्जेंडर, किसको दूसरा अलेक्जेंडर कहा जाता है। तो दोस्तों, जो अलाउद्दीन खिलजी था वो अपने आप को दूसरा सिकंदर मानता था। तो इसका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। और दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी ने भी सिकंदर महान के उसके अनुसार ही सोच लिया था कि विश्व को जीतना है, लेकिन उन्होंने विश्व विजय की योजना थी वो अलाउल मुल्क के कहने पर त्याग दी थी। अगला प्रश्न है, कृष्ण देव राय बाजे कंटेम्प्रेरी ऑफ, कृष्ण देव राय किसके समकालीन थे। तो दोस्तों, जो कृष्ण देव राय थे वह बाबर के समकालीन थे। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। और दोस्तों, जो कृष्ण देव राय थे यह विजयनगर साम्राज्य के बहुत ही प्रसिद्ध शासक थे। इनका जो शासनकाल है उनको तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अकबर हेल्ड हिज रिलीजियस डिस्कशन इन, अकबर उसकी धार्मिक चर्चा कहाँ करता था। तो दोस्तों, अकबर जो थे वह धार्मिक चर्चा जो था वो इबादत खाने में करता था। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। और दोस्तों, इबादत खाने की जो स्थापना थी वो 1575 ईस्वी में की थी। अगला प्रश्न है, द मोस्ट पावरफुल पेशवा बाज। तो दोस्तों, जो मोस्ट पावरफुल पेशवा था वो था बालाजी, जो बाजीराव प्रथम थे वो हो सबसे शक्तिशाली पेशवा था। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, व्हेन वाज द फर्स्ट ट्रेन स्टीम्ड ऑफ इन इंडिया, भारत में पहली ट्रेन कब शुरू हुई। तो दोस्तों, भारत में जो पहली ट्रेन थी वो 1853 में शुरू हुई थी। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। दोस्तों, यह मुंबई और ठाणे के बीच चली थी
और इसने 34 किलोमीटर की दूरी तय करी थी। और दोस्तों जो विश्व में पहली ट्रेन है वो 1825 में चली थी स्कॉटगटन और डार्लिंगटन के बीच 1825 में। अगला प्रश्न है, द इंग्लिश एस्टेब्लिश्ड देयर फर्स्ट फैक्ट्री इन इंडिया एट। अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री भारत में कहाँ स्थापित करी? तो दोस्तों अंग्रेजों ने अपनी जो पहली फैक्ट्री थी वो सूरत में स्थापित करी थी, तो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। और दोस्तों जो अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इसकी स्थापना 1600 ईस्वी में करी गई थी। अगला प्रश्न है, द होम रूल लीग वाज स्टार्टेड बाय। होम रूल लीग किसने शुरू की थी? तो दोस्तों जो होम रूल लीग थी, इसकी जो स्थापना थी वो बीजी तिलक यानी कि बाल गंगाधर तिलक ने करी थी, तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। इन्होंने अप्रैल 1916 में और एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में होम रूल लीग की स्थापना करी थी। अगला जो प्रश्न है, पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 बाज एन। तो दोस्तों जो पिट्स इंडिया का 1784 का पिट्स इंडिया अधिनियम था वो क्या था? तो दोस्तों वो था एक रेगुलेटिंग एक्ट, तो इसका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। और इसके द्वारा ही दोस्तों नियंत्रण बोर्ड की स्थापना करी गई थी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। अगला प्रश्न है, व्हेन वाज द ऑफिसर ऑफ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर क्रिएटेड। जिला कलेक्टर के पद का सृजन कब किया गया? तो दोस्तों जिला कलेक्टर के जो पद का सृजन है वो 1772 में, तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। 1772 ईस्वी में इस पद का सृजन किया गया। अगला जो प्रश्न है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज फ्रेम्ड बाय। भारत के संविधान को तैयार किया गया। तो दोस्तों भारतीय संविधान जो सभा थी उसके द्वारा तैयार किया गया था, तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा, संविधान सभा द्वारा। और दोस्तों भारत का जो संविधान था वो 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया था और 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया। अगला जो प्रश्न है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज भारतीय संविधान है। तो दोस्तों जो भारतीय संविधान है वो क्वासी फेडरल है यानी कि अर्ध संघीय है, तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। और दोस्तों जो संघीय व्यवस्था है संविधान की वो कनाडा से ली है भारत ने। अगला प्रश्न है, इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन इकोनॉमिक प्लानिंग इज इन। हमारे संविधान में आर्थिक आयोजन किस में है यानी कि कौन सी सूची में है? तो दोस्तों जो आर्थिक आयोजन है वो समवर्ती सूची में आता है, इसका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। दोस्तों संघीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का उल्लेख जो है वह संविधान की 7वीं अनुसूची में है। अगला प्रश्न है, विच रिट इज कॉल्ड बुलवार्क ऑफ पर्सनल फ्रीडम। कौन सी याचिका निजी स्वतंत्रता का बचाव है? तो दोस्तों जो बंदी प्रत्यक्षीकरण है यानी कि जो हैबियस कॉर्पस रिट है वह निजी स्वतंत्रता का बचाव है, तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। और दोस्तों ये जो रिट हैं ये आर्टिकल 32 के तहत जारी की जाती हैं, संविधान के अनुच्छेद 32। अगला प्रश्न है, यूनिफॉर्म सिविल कोड इज मेंशन्ड इन विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 यानी कि 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड का उल्लेख है। और दोस्तों भारत के गोवा राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो लागू है। अगला जो प्रश्न है, हु इज़ द फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री। देश का पहला कानूनी अधिकारी कौन है? तो दोस्तों देश का जो पहला कानूनी अधिकारी होता है वो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है, इसका ऑप्शन भी जो है वो सही हो जाएगा। और दोस्तों जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है इसका जो अनुच्छेद 76 में वर्णन है यानी कि महान्यायवादी। अगला जो प्रश्न है, इन लोकसभा द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स फ्रॉम स्टेट आर। लोकसभा में राज्य में कुल कितने सदस्य हैं? तो दोस्तों जो लोकसभा में राज्य से कुल कितने सदस्य हैं वो हैं 530, तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा, 530 इसका सही आंसर हो जाएगा। और दोस्तों बाकी जो हैं वो आपके 2 जो हैं वो एंग्लो इंडियन जो हैं वो राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं और बाकी जो शेष हैं वो केंद्र शासित प्रदेशों से हैं। अगला जो प्रश्न है, द चीफ मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय। मुख्यमंत्री किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? तो दोस्तों जो मुख्यमंत्री हैं वो राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज। दोस्तों जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है भारत का उच्चतम न्यायालय है, उसके पास ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन, कंसल्टिव ज्यूरिडिक्शन और अपीलेट ज्यूरिडिक्शन इन ये तीनों सभी हैं, तो दोस्तों इसका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। तो दोस्तों जो एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन है वो अनुच्छेद 143 में आती है और जो ओरिजिनल है वो 131 में और जो दूसरी है वो 132 अनुच्छेद में आती है। अगला जो प्रश्न है,
द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज रिलेटेड टू 73वां संवैधानिक संशोधन किससे संबंधित है। दोस्तों जो 73वां संवैधानिक संशोधन है वो पंचायती राज से संबंधित है, तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। दोस्तों आप कमेंट करके बताएं ये 73वां जो संवैधानिक संशोधन है वो कब हुआ था। अगला जो प्रश्न है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंजॉयज इमरजेंसी पावर ऑफ। भारत के राष्ट्रपति को कितने प्रकार के आपातकालीन अधिकार हैं। तो दोस्तों भारत के राष्ट्रपति को 3 प्रकार के आपातकालीन अधिकार हैं, इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। नेशनल इमरजेंसी यानी कि जो और दूसरा जो 352 यानी कि 352 आर्टिकल के तहत लगता है, प्रेसिडेंट रूल 356 और फाइनेंशियल इमरजेंसी 360 आर्टिकल के तहत। अगला जो प्रश्न है, हु अपॉइंटेड द मेंबर ऑफ यूपीएससी। यूपीएससी के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है। दोस्तों जो यूपीएससी के सदस्यों की नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा, प्रेसिडेंट। और दोस्तों यूपीएससी के सदस्य इसका जो वर्णन है वो अनुच्छेद 316 में है। तो दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।